आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर अगर कोई संदेश होगा तो क्या होना चाहिए? आज का दिन एक पवित्र दिन है। आज का दिन सारे भारत को एक संदेश देता है कि समता, बंधुता, इसी के आधार पर हमें हमारे देश को चलाना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को चलाने की बाबा साहेब के संविधान के अनुसार हम सब लोगों की है और इसीलिए आज के दिन की प्रेरणा लेकर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। आज सबको बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सबको शुभकामनाएं। सर, आज बाबा साहेब की जयंती पर क्या संदेश होगा? संदेश है कि सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामना देता हूँ और मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब ने जो विचार हमें दिए हैं संविधान के माध्यम से उसको अमल में लाने की कोशिश सबने करना चाहिए। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की सभी भारतवासियों को और दुनिया के सभी संविधान प्रेमियों को हार्दिक बधाई। आने वाला 2024 का इलेक्शन संविधान रक्षक एवं संविधान विरोधक इस दिशा में जा रहा है। जो बाबा साहब को और संविधान को मानने वाले हैं, इनकी सही परीक्षा है कि इस देश को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें सही दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो हमको मत का अधिकार दिया है, उसका सही इस्तेमाल भारतवर्ष के सभी लोग करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के बाबा साहेब बड़े आग्रही रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रस्थापना के लिए। आज बाबा साहेब के जयंती दिवस पर क्या संदेश होना चाहिए, क्या संकल्प होने चाहिए? बाबा साहब के जयंती पे ये कहना ज़रूरी है कि भारत की लोकतांत्रिक का गला घोटने की जो साजिश पिछले 10 सालों से और उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की तरफ से चल रही है, उसके खिलाफ एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है और पार्टी और कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स के बाहर निकलकर आम आदमी और भारतीय का नागरिक बन के, संविधान का नागरिक सिपाही बन के ये देश का संविधान बचाना, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये संकल्प आज हम महामानव डॉक्टर बाबा साहेब के जयंती पे लेना चाहिए। बाबा साहेब ये सर्वसमावेशी जीवन शैली के समर्थक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त वर्चस्ववाद बड़ा हावी है। आपको क्या लगता है कि इससे कैसे निपटा जाए? बाबा साहेब केवल दलितों के, अम्बेडकरवादी अनुयायियों के नहीं है, ये अम्बेडकरवादी अनुयायी ने भी समझना चाहिए। और विश्व भूषण जिसे कहा जाए, दुनिया के पिछले शतक में पहले 10 लोगों में जिनका नाम लिया जाता है और भारत के बाहर भी जिनको मान्यता है उनको पूछा जाता है और उनको पढ़ा जाता है, उनको सीखा जाता है। ऐसे महामानव को समझने की शुरुआत पिछले कुछ सालों में हमारे भारतीय लोगों में शुरू हुई है। ये बहुत खेद की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला दशक केवल बाबा साहब समझने के लिए भारतीय नागरिकों ने तवज्जो रखना चाहिए। तो बाबा साहेब समझे और बाबा साहेब ने के नेतृत्व में बना संविधान भी समझने के लिए अगले 25 साल हमें काम करना पड़ेगा। आज बाबा साहेब की जयंती पर संदेश क्या होना चाहिए? मैं सभी अपने देशवासियों को बहुत बहुत सदिच्छा देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को। अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो एक ही माहौल है, द्वेष को हराना है, देश को जिताना है, संविधान को बचाने का है, भारतीयता को बचाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी भारती जी, आज का संदेश संयुक्त होगा? मोर्चा भारत की ओर से आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को शुक्रिया अदा करते हैं। चुनाव के समय बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सल जो जयंती है, लोकतंत्र को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। और जो लोग मंसूबे पाल के रखें कि लोकतंत्र की हत्या करने का और संविधान की, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा साबित होगा। यही आशा के साथ में बहुत 60 में आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे देशवासियों को। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को बचाना है तो इस देश में लोकतांत्रिक सरकार को लाना है और लोकतांत्रिक साना इसी समय शक्य होगा कि जब हम लोकतांत्रिक चुन के देंगे हमारे खासदार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त या देशवासियांना एक संदेश आहे की येत्या निवडणुकीमध्ये जातीवादी आणि प्रतिक्रियावादी पक्षांना इथे विजय न देता संविधान
वाचवणाऱ्या विचारी पक्षांना मतदान करावं लोकांनी, एवढीच अपेक्षा आहे या दिनाची. बाबासाहेबांच्या आज दिनानिमित्त संविधानाचं रक्षण आणि भारतीयत्वाचा पुरस्कार हा आपण नारा ठेवला पाहिजे आणि जयंतीनिमित्त सर्वांना आज डॉक्टर बाबासाहेब जयंती. डॉक्टर बाबासाहेब आपल्याला देशाला एक महान रत्न मिळाले आहे. त्यांचा फार मोठा उपयोग देशाला झालेला आहे, देशाच्या लोकांना झालेला आहे. त्यांना आपण कधीही विसरू शकत नाही. त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना आपले स्मरण करतोय. जय बाबासाहेब, जय डॉक्टर आंबेडकर साहेब, जय भारत, जय संविधान. सर्वांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या सदिच्छा. खरं तर संविधानाला जर वाचवायचं असेल आणि जे काही अधिकार या इथल्या भारतीय नागरिकांना मिळालेला आहे ते भारतीय संविधानामुळे मिळालेलं आहे आणि त्याचे पूर्ण संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे. जर संविधानात जर टिकलं नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचं आहे देशातल्या 122 कोटी लोकांचं 143 कोटीपैकी काय होईल हा प्रश्न आहे. याच्यासाठी ही 2024ची लोकसभेची निवडणूक ही निर्णायक निवडणूक आहे. हर्षोल्लासाच्या जल्लोषात बाबासाहेबांचा विचार मागे पडतो असं वाटतं काय? हो, मागे पडतो म्हणजे तो लोकांमध्ये सामान्य पातळीवर रुजवण्यात आपण कमी पडलो हे मान्य करावं लागेल. यासाठी काय करणं गरजेचं आहे? त्यासाठी आपण व्यक्तिगत घरोघरी जाणे, लोकांना सांगणे, समजावून सांगणे, याच्यात आपण ही आपली चूक आहे. आपण त्याच्यात कमी पडलो. आपण फक्त सभा संमेलनं आणि मेळावे घेत राहिलो. खरं तर हे काम ग्रासरूट लेवलचं होतं. होम टू होम, व्यक्ती टू व्यक्ती जाण्याची गरज होती. ते आपण मान्य करून आता पुढे ते काम करणं गरजेचं आहे एवढं मला म्हणायचं. आज बाबासाहेबांच्या जयंती दिनी काय संदेश असावा? सर्व जगाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. बाबासाहेबांना संविधान लिहिलं, वंदनीय राष्ट्रसंतानं दुसरं संविधान म्हणजे ग्रामगीता लिहिलं. दोघांचे विचार मानवतेचे आहेत आणि मानवता हा धर्म जगात श्रेष्ठ धर्म आहे, दुसरा कोणताच धर्म नाही. आणि बाबासाहेबांवर एक तुकडोजी महाराजांना भजन लिहिलं आहे, धन्य भीम भगवान. त्या भजनात महाराजांना बाबासाहेबांचे खूप गुणगान झालेले आहे. सर्व जनतेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आणि येणारे जे 2024चे इलेक्शन आहे याच्यामध्ये संविधान वाचवणारे जे पक्ष एकत्र आलेले आहेत आणि संविधान वाचवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, बेरोजगारांना नोकऱ्या लागल्या पाहिजे, शिक्षणाचं जे आर्थिक धोरण जे आहे सध्याच्या सरकारचं हे बेरोजगारी वाढवणारं आहे, एज्युकेशन संपवणारं आहे. तर सर्वांना समानता, सर्वांच्यासाठी रोजगार, सर्वांच्यासाठी शिक्षण आणि सर्वांच्यासाठी समानता हे जर तुम्हाला प्रस्थापित करायचं असेल तर विद्यमान सरकारच्या विरुद्ध जो कोणी निवडून येऊ शकत असेल त्यांना मदत करावी हीच विनंती. जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या भारतवासियांना खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, सध्याची मौजूदा स्थिती बघता आपल्याला हे समजायला पाहिजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधान दिलेलं आपल्याला, त्या संविधान कसं टिकायला पाहिजे त्याच्याकडे आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. मौजूदा स्थिती बघता आपण येणाऱ्या लोकसभेमध्ये कोणती पार्टी या कोणते कॅन्डिडेट आपल्या संविधानाला टिकवण्यात मदत करेल त्यांना पूर्ण मदत करायला पाहिजे असं माझं मत आहे. धन्यवाद. जय भीम. बाबासाहेबांचा संदेश होता, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आपण शिकलो पण संघटित झालो नाही. संघटित होणे ही काळाची गरज आहे. संघटित होणार नाही तर संघर्ष कुठून करणार? संघटित होण्याचं सूत्र तुम्हाला काय सापडत आहे? घरोघरी जे लीडर तयार होतात त्यांनी स्वतःचं आत्मपरीक्षण करावं आणि आपल्या स्टँडमुळे समाजात फायदा होतो की नुकसान होतं ते जर घेतलं. कारण कसं आहे, 10 जागचे 10 झाले आणि आपल्यातच भांडत राहिले मग ते आपली गत होते खेकड्यासाठी. खेकडा वर जाऊ देत नाही. आज बाबासाहेबांच्या जयंती दिनी संकल्प काय असावा? एजुकेट, युनाइट एंड एजुकेट. बाबा साहब की जयंती के दिन निसर्ग भी प्रसन्न हो गया है और आज बारिश का अंदेशा था
लेकिन निसर्ग ने भी बाबा साहब के वो संदेश वहां तक पहुंच गया है और निसर्ग भी वहां से प्रसन्न हो गया है। तो आज के दिन यही संदेश दूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अब ऐसा एक विचार बन चुका है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके फोटो के सिवाय प्रचार कर ही नहीं सकती है। तो बाबा साहेब एक तो हम कहें कि मजबूरी हो गई है, या फिर ये कहें कि अभी जो बाकी सब समाज के लोग हैं वो बाबा साहब को समझने लगे हैं। तो और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा साहब को और समझेंगे और बाबा साहब क्या है ये हमको समझ में आ रहा है, और ये अब चीज़ें सब लोगों को समझ में आ रही है। तो लोगों को वो फिर से एक बार मैं अपनी तरफ से आज की 133 जयंती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है, उसके ऊपर मैं सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। बाबा साहेब की जयंती पर क्या संदेश होना चाहिए? देखिए, बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं सभी पहले आवाज़ इंडिया टीवी और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाबा साहब की जयंती, बाबा साहेब एक नेशनल हीरो है, बट मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि बाबा साहब का जो कर्तृत्व है वो नकारा जा रहा है या उसे थोड़ा सा ढक लिया जा रहा है। तो आज बाबा साहब को जो मानते हैं उनका कर्तव्य है कि बाबा साहब को एज अ नेशनल हीरो, बाबा साहब को एज अ राष्ट्र पुरुष हमें दिखाना पड़ेगा। और बाबा साहब का हर कार्य पावर ग्रिड में होगा या वाटर ग्रिड में होगा, एजुकेशन में होगा या फिर लेडीज के लिए होगा, तो हर फील्ड में जो बाबा साहब का काम है वो हमें नेशनल लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज बाबा साहेब की जयंती दिवस आंबेडकरांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त सर्व बौद्ध बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचा इथे रिझर्व्ह बँक चौकात पुण्याजवळ येऊन सर्वांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारांनी आपलं विचार शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम प्रत्येक बौद्ध बांधवांनी करावं ही विनंती। येत्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारांनी आपल्याला जो संविधानाच्या माध्यमातून अधिकार मिळाला होताचा तो अधिकार आपल्या घटनेच्या माध्यमातून आपल्या चांगल्या माणसाला, महाआघाडीच्या माणसाला आपण वोट करावं, त्याचा अधिकार आपण बजावावा आणि आपण ठरवलेलं सरकार, तुम्हाला बाबासाहेबांनी सरकार बनवण्याचा अधिकार दिला, तो चांगल्या माणसाला देशाच्या गादीवर पंतप्रधान बनवा किंवा देशाच्या लोकसभेत पाठवा। सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला सर्वप्रथम मी नमस्कार करते। आज डॉक्टर बाबासाहेब आज नागपूर शहरामध्ये जिकडे तिकडे आज खूप चांगला आनंदाचा आज दिवस आहे आणि जो संविधान आहे त्या संविधानानुसारच सर्वांनी चाललं पाहिजे अशी मी सर्वांना आग्रहाची विनंती करते। बाबा साहेब का वो कौन सा विचार जो आपका बड़ा प्रभावित करता है? मैं इस बात यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बना है वो संविधान का रक्षण उन्हें कोई भी सरकार उन्होंने करना चाहिए और संविधान को छेड़छाड़ देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और बाबा साहब जनता की क्या जिम्मेदारी है? जनता की जिम्मेदारी है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़छाड़ करते हैं तो जनता ने सामने आके लड़ना चाहिए। और हमारी जो संगठन है महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर समाज की जो संगठन है, हम उसके लिए लड़ने को तैयार है। और बाबा साहब ने जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसके मूलभूत अधिकार दिए हैं, जैसा SC ST OBC को जो अधिकार दिए वो अधिकार छीनने के लिए आज देश में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है SC ST OBC के लिए, उसका बैकलॉग भरने को ना। और जो भी है जो पदोन्नति है जो भी है, और OBC की जनगणना होना चाहिए जो बाबा साहब ने 340 कलम अंतर्गत लिखा है वो होने को ऐसे हम मांग करते हैं। बाबा साहब का ये जो विचार है कि हमें अपना अस्तित्व अभी जो है जिस दौर में जो अभी आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें टिका के रखना है, और हमारा जो ये संविधान है ये संविधान को बचा के रखना है। और आने वाली जो 19 तारीख को जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें हमें सबसे पहले अपने संविधान बचाने का विचार करना है और हमारे छोटे छोटे दलों में बांटना नहीं है। और सबसे पहला प्रयास हमारे को संविधान बचाने का। इतना ही मैं ये आज के इस 133वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी बांधवों को बधाई देता हूँ। 14 एप्रिल बाबासाहेबांची आज जन्मदिवसाचं जयंती निमित्त सर्व भीमसैनिक पूर्ण भारत वासियों
पूरे देश में जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है समता, बंधुत्व, समानता का, पूरे जोर शोर से सभी बांधव यहाँ पर संविधान चौक पर अभिवंदन करने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है सभी देशवासियों को, उसको सुरक्षा करने के लिए हमें सभी एकजुट रहना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि बाबा साहेब की जयंती के हर्षोल्लास में बाबा साहेब का विचार पीछे तो नहीं छूट रहा? बाबा साहब का विचार पीछे नहीं छूट रहा है, वो तो पूरे वर्ल्ड पे बाबा साहब का विचार बढ़ रहा है। लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन लोगों को एक जगह आके इस चीज का विचार करना चाहिए। और आज ये नीड ऑफ द आवर है कि आम्बेडकरी समाज जो है, इतर समाज तो आएगा लेकिन पहले बाबा साहब का जो समाज है उन्होंने एक जगह आके अभी ये शोषणवादी व्यवस्था से लड़ने की जरूरत है। और सही मायने में बाबा साहब आम्बेडकर को अगर श्रद्धांजलि देना है तो ये समाज को संगठित करना अभी बहुत जरूरत है, ऐसी मुझे लगता है। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष आपके जीवन को कैसे प्रेरणा देता है? सर, बाबा साहब की जो जीवनी है वो खुद एक संघर्ष पूर्ण रही है, और वो उनकी जो जीवनी है हमारे जीवन में, हमारे करियर में जो भी हमें डिफिकल्टीज आती है उसको ये लड़ने के लिए हमें सहायता करती है। हर कदम कदम पर, चाहे समाज की में कुछ अड़चन आई हो या हमारे ऑफिस में अड़चन आई हो, उनकी जीवनी हमारे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रही है और एक प्रेरणादायी रही है। बाबा साहेब का जयंती दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं लोग, जल्लोष के साथ मनाते हैं। आपको क्या लगता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको मनाने के? सर, तरीके जिस तरह से हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, चाहे देश में हो चाहे विश्व में हो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ। और लोग कहते हैं कि शायद ये बाबा साहब की जो मूवमेंट है कि शायद कहीं ना कहीं उनको कहीं धक्का पहुंच रहा है या फिर पीछे आ रही है, ऐसा नहीं है सर। बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस देश के हर गांव में, हर चप्पे चप्पे में, चाहे विश्व में, जिस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, मुझे लगता है आने वाला जो कल होगा बाबा साहब के मूवमेंट का होगा, बाबा साहब के विचारों का होगा। जी, आज बाबा साहेब की जयंती है, इस जयंती दिवस से क्या प्रेरणा लेते हैं आप? सभी प्रथम सबको जय भीम, सप्रेम जय भीम। बाबा साहब की प्रेरणा ये लेते हैं कि बाबा साहब के जो विचार है वो पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म दिया है उनका अनुकरण करने को हम लोग सभी को विनंती करते हैं। जी, सप्रेम जय भीम। सभी देशवासियों को हमारे एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब की जो जयंती है, आज हमारे को बहुत सारी प्रेरणा दी उन्होंने। हमारे भारत में जो लेखन की जो प्रणेता थे, जिन्होंने अपने लेखनी से पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को जगाया है, ऐसे प्रेरणादायी को मैं नमन करता हूँ। सबको सप्रेम जय भीम। 133वें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सबको देता हूँ। जैसा कि बुद्ध धर्म ये ऐसा एकमेव धर्म है जो किसी भी यानी कोई रक्तपात न करते हुए इस बौद्ध धर्म का ये हुआ है, उद्गम हुआ है। बाबा साहब ने कई ये धर्मों का अभ्यास किया और उसके बाद में उन्होंने सबसे सर्वोत्तम धर्म जो बुद्ध धर्म है वो हमको दिया। हम खुशनसीब हैं कि हम बुद्ध धर्म में जन्मे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिन में सिर्फ ना कि भारत में तो पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का नाम होगा और यही हमारी जीत होगी। जय भीम बंधुओं, आज हम यहाँ आरबीआई चौक में बाबा साहेब को फुलार्पण करने के लिए आए हैं। हमें बहुत जल्लोष और उत्साह के साथ ये तो साझी करेंगे ही, बट उनके आचरण विचार का भी हमें साल भर ये करना चाहिए। बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा क्या लेते हैं? इस पावन संविधान चौक पर और पावन दीक्षा भूमि पर बाबा साहब की 134वें जयंती के निमित्त सभी भारतवासियों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ आने के बाद में हमें जो प्रेरणा मिलती है, एक नया उत्साह आता है, ऊर्जा आती है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में और भारत के सभी राज्यों में जो महाराष्ट्र में जो शुरुआत हुआ था वो आजकल हम देखा कर रहे हैं कि साउथ में भी बहुत ज़्यादा बुद्ध धर्म की प्रचलन हो रहा है और लोग बड़े जोर उत्साह से वहाँ पे हर शनिवार रविवार को बुद्ध विहार में जाके बाबा साहब को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में बाबा साहब का नाम भारत नहीं, भारत के बाहर भी बढ़ता ही चला जाएगा। चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करो, नाम बढ़ता ही जाएगा, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है।
बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 133व्या जन्मदिवसानिमित्त सर्व देशवासियांना मनापासून शुभेच्छा। आणि हा देश बाबासाहेबांनी जी घटना राज्यघटना आपल्याला दिली त्या घटनेवर इतक्या चांगल्या प्रकारे सुरू आहे तो अशा अनेक सदियों तक ये देश सुचारू रूप से चलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति ही नहीं पर व्यक्ति एक ग्रेट स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। उनमें क्या व्यक्तित्व नहीं था जो आज नाम लीजिए। इतनी सारी डिग्रियां थी उनके पास, मैंने पढ़ा है कहीं के 42 से ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास। तो बाबा साहब ने अपने को छोड़कर सारे लोगों के लिए किया एज ए सोशल रिफॉर्मर। तो हमको उनको जीवित रखने के लिए उनकी चीज़ें जो उन्होंने की उनको आगे बढ़ाना चाहिए और जो वो करना चाहते थे और कहीं इनकम्प्लीट रह गया उन कार्यों को पूरा करना चाहिए। एक थॉट बाबा साहेब का जो अपने जीवन को बहुत आगे लेकर चला जाएगा, कौन सा थॉट जो आपको बहुत प्रेरित करता है? वो शिक्षित रहो, संगठित रहो। जी, विश्व के सारे बंधु भगिनी को इस पुण्य पावन अवसर पर सप्रेम जय भीम। बाबा साहब ने अभी जो कहा है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन बाबा साहब ने जब वो कहा है शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो, तो जब ये चैनल की बात होती है तो उसमें ये समझ में आता है कि बाबा साहब ने ये पहले कहा है कि आपको खुद ही उठ के खड़ा होना है। कोई आपकी मदद के लिए आने वाला और उसके लिए रोकना है या उसके लिए रुके रहोगे, उसकी राह देखोगे, ये नहीं है। इसीलिए ये जो क्रोनोलॉजी है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठ हो, यानी आपको कोई जब तक खड़ा नहीं होता तब तक उसकी राह देखते हुए रुकना नहीं है। संघर्ष आपको खुद करना है और फिर संगठित होके रहो, ये है उसकी क्रोनोलॉजी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, बाबा साहब का जन्मदिन है। आज 133 साल पूर्व बाबा साहब का जन्म हुआ था। हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है और हम प्रण करते हैं कि हमारे समाज एकजुट हो जाए और अपना धम्मों को आगे बढ़ाए। ये मेरी शुभकामना रहेगी पूरे भारत देश के वासियों को। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर मैं देवीदास राउत नागपुर सब देशवासियों को मंगल कामना देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे समाज में एकता की बहुत आवश्यकता है और बेरोजगारी का जो आलम है तो वो दूर करने के लिए एकता और संघर्ष होना बहुत जरुरी है। जे समाजामध्ये एकता दिसायला पाहिजे होतं, या ठिकाणी समाज विखुरला आहे आणि मी पाहतो आहे माझ्या या 40 वर्षाच्या अगोदर इतकी गर्दी राहायची आणि समाज एकत्र यायचा। या ठिकाणी कुठेतरी समाज हे झालेला आहे आणि समाजाचे काही सुशिक्षित लोक आहे, काही पैसेवाले लोक आहेत, ते फक्त स्वार्थ पाहतात। फॅमिली आपली, आपलं घर, समाजाकडे लक्ष देत नाही, फक्त नावापुरता येतात, तोंड दाखवायला। हे मोठे रिच लोक आहेत समाजात आपले, ते फक्त नावापुरतं समाजात येतात, बस बाकी येत नाही। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में जो भी तमाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी जनता को और बौद्ध जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो भी एक हो जाओ और ये जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है ये पॉलिटिक्स को खत्म करने की ये मेरी आशा है। नाचिए, गाइए, मगर बाबा साहब को पढ़िए। जितना पढ़ने से आप जानेंगे शायद नाचने से ना जाने आप। बाबा साहेब का कौन सा विचार जो आपको बहुत प्रभावित करता है? सभी शब्द बाबा साहब के कहे हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके कहे हुए एक भी शब्द को आप इधर से उधर नहीं कर सकते, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम ये बोल के काम नहीं कर सकते कि एक ही शब्द इम्पोर्टेंट है। एक ही शब्द का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में हमें जिससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलने वाली शिक्षा ही है। शिक्षा, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम दूसरों को भी और अच्छे से शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बाबा साहब के विचारों का छोटे बच्चों को पहले बाबा साहब ने क्या किया है वो विचार घर घर में पहुंचने पे हमारे आने वाली पीढ़ी जो आज जो चल रहा है, संविधान ये हो रहा है वो हो रहा है,
वो चीज़ें आएंगी नहीं। आज बाबा साहब के बारे में हर घर में हर बच्चे को बाबा साहब का जन्म कब हुआ, बाबा साहब ने क्या किए, ये हम अपने घरों से देना चाहिए, हमारे बस्तियों से देना चाहिए। तो बाबा साहब का हम पे जो आज हमारे को जो मिला है, आज हम जितने ही सिर्फ उतना ही ये कर रहे हैं कि बाबा साहब क्या है, पर बाबा साहब के विचार हर घर में एक किताब रहना चाहिए। ये मेरे समाज के जितने भी महान नेता लोग हैं या जो भी है सामाजिक लोग, उन्होंने इस बातों को घर घर में पहुंचाना चाहिए। आज बाबासाहेबांचे विचार शेवटपर्यंत पोहोचवण्याची आपल्याला गरज आहे। शेवटच्या घटकापर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोहोचले पाहिजे। त्याच्यामुळे माहिती आहे का, आर्थिक आणि सामाजिक न्याय जो बाबासाहेबांनी आपल्याला दिला तो आपण शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला पाहिजे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना प्रथम शुभेच्छा। जय भीम। तुझ्याचमुळे माणसातला माणूस पाहिला मी, तुझ्याचमुळे आज मी माझा स्वतःचा सन्मान सुद्धा पाहिला मी। सर्वांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना महाराष्ट्र आणि भारत देशाच्या सर्व वासियांना मी सर्व शुभेच्छा देतो। डॉक्टर बाबासाहेबांमुळे आम्ही घडलो आणि या ठिकाणी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आलो आणि बाबासाहेब घरघरपर्यंत गेला पाहिजे, खालच्या स्थळापर्यंत गेला। कोणत्याही बाबासाहेबांची होती की जाती तोडो आणि समाज जोडो, अशा प्रकारचे डॉक्टर बाबासाहेब प्रत्येक लोकांना संघटित करत आहे आणि संविधान जे आहे ते सर्व लोकांसाठी त्यांनी खुलं करून गेलं आणि त्याच्यामुळे सर्व लोकांना इथे प्रतिनिधित्व या देशामध्ये मिळत आहे। मातंग, चामार, भंगी जेही आहे, सर्व जे समाज, चर्मकार समाज आहे, बौद्ध मातंग समाज आहे, या सर्व समाजाला आज लोकसभेत आधी विधानसभेमध्ये या आरक्षणामुळे आम्ही तिथे जात आहोत आणि एवढंच मी या ठिकाणी बोलतो की बाबासाहेबांचे विचार घराघरापर्यंत गेले पाहिजेत आणि सर्व लोकांनी बाबासाहेबाला स्वीकारलं गेलं पाहिजे। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। पूरे भारतवर्ष और विदेश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आज का दिन यानी हमारे लिए एक प्रेरणादायी दिन है कि बाबा साहब ने जो अपने को संदेश दिया था, शिका संगठित व संघर्ष करा, इस पर तो अपन चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की राजकीय परिस्थिति पर भी बाबा साहब के विचार आज बाहर मत हो जाते हैं। आज संविधान धोखे में है। आज की जो वर्तमान लड़ाई है, आने इसके पहले भी जो भी इलेक्शन हो गया और आज का इलेक्शन, इसमें बहुत फर्क है। ये बाबा साहब का आज की लड़ाई हुकुमशाही वर्सेस लोकशाही, इसलिए बाबा साहब का जो संदेश है कि शासन करती जमात बना दादा, उस बारे में अपन ने सबने ध्यान रखना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में बाबा साहब को विचारों को चलने वाला जो भी उम्मीदवार है उसको अपन ने समर्थन करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो संदेश दिया वो संदेश का सभी ने आचरण करना चाहिए और जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ अपन भला कर नहीं सकते। ऐसा कितने दिन चलने वाला है। तो मेरी सभी रिपब्लिकन आम्बेडकरवादी संगठन से, रिपब्लिकन पक्ष से विनंती है कि आप आज के दिन संकल्प करो कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के दिन अपन सबने एक जगह आकर इस बाबा साहब का नाम, रिम पार्टी का नाम, बाबा साहब की चौड़ आगे बढ़ाने के लिए सबने कोशिश करना चाहिए। बाबा साहब का संदेश घर घर में जाना चाहिए। बाबा साहब का विचार आज सभी ने आत्मसात करना चाहिए और बाबा साहब ने दिए सब विचारों को लेकर सबने चलना चाहिए। जब तक अपन एक नहीं होंगे तब तक अपने समाज का कुछ भला हो नहीं सकता। इसलिए सभी ने संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि बाबा साहब के आज के जयंती के उपलक्ष्य में सभी संगठनों ने एक जगह आकर इस बाबा साहब के विचारों को आगे लेना चाहिए। आजच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 133व्या जयंतीनिमित्त आपण सर्वजण लोक या ठिकाणी संविधान चौकात जमलेला आहोत। बाबासाहेबाला मानवंदना आपण इथे देत असतो। आज मला मुख्यत्वे हे सांगायचं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे निव्वळ एका समाजापुरते नव्हते, तर त्यांनी सर्व जाती धर्माचा, बहुजनांचा, दलितांचा, अस्पृश्यांसाठी त्यांनी स्वतःच्या जीवनाचा, कुटुंबाचा त्याग करून या समाजासाठी लढलेत। परंतु आज आपण पाहतो की फक्त एकच समाज हा बाबासाहेबांच्या विचाराला घेऊन चालतो आणि बाकीचे जे समाज आहेत हे बाबासाहेबांच्या विचाराला सुद्धा मानायला तयार नाही आहेत। माझी या चॅनलद्वारे अशी विनंती आहे की बाबासाहेबांनी सर्व जाती धर्मासाठी जे प्रयत्न केलेत
मुख्यत्वे ओबीसी बांधव, अनुसूचित जातीमधल्या 59 जाती, अनुसूचित जनजातीमधल्या 57 जाती, जर याचा विचार केला, जर आपण सर्व शूद्र अतिशूद्र हे लोक जर एकत्र झालो तर आज या देशाचं संविधान आपला कोणी म्हणजे बोलण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि संविधानाला वाचण्यासाठी बाबासाहेबच्या विचाराच्या निळ्या झेंड्याखाली सर्व बहुजनांनी एकत्र यावं अशी मी सर्वांना याद्वारे विनंती करतो आणि शुभेच्छा देतो आजच्या सोबतीने। सर्वांना सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम नगर विकास सोसाइटी की तरफ से बहुजन मैत्री संघ जो नरेंद्र नगर स्थित हम गए 10 साल से वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी संयुक्त जयंती एक रूप से हम मनाते हैं 4 दिन। इस साल 13, 14, 15, 16 मार्च को अप्रैल को हमारा कार्यक्रम है वहाँ पे, और बाद में बुद्ध जयंती का भी कार्यक्रम है। हम जयंती ये सिर्फ बयान बाजा बजा के ये किया करने के हिसाब से नहीं है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, रहते राजे शिवाजी महाराज आणि आमचे आद्य दाते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार यांनी आम्हाला जे बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि आम्हाला जे माणुसकीचे धडे दिले आणि त्यांच्या वर्षावर आज आमचा समाज मोठमोठ्या पदावरती विराजमान झालेला आहे आणि त्यांची मुलं आज सर्व क्षेत्रामध्ये नाव चमकवत आहेत। बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त बौद्ध लोकांचाच हे विचार केला नाही, तर बहुजन जे 85% होते त्यांचं सर्वांचं लक्षात घेऊन त्यांनी एक मोठं स्वरूप दिले होतं। परंतु आज हे आम्ही बघतो की बौद्ध समाजाचे लोक हे या चळवळीपासून स्वतःला दूर ठेवू पाहत आहेत। ही फार शर्मेची व लाजेची गोष्ट आहे। त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि एकत्र येऊन लढा द्यायला पाहिजे। बीपी मंडल आणि जे VP सिंग यांनी जो मंडल आयोग लागू केला त्याच्यामुळेच आज बहुजनांची जी स्थिती आहे, आज धनगर समाजचे लोक माळी, तेली, कुणबी हे जे आहेत 85% लोक, त्यांनी बाबासाहेबांना आता आजही समजून घ्यायची गरज आहे आणि त्यांनी समजून घेऊन आज या दिनी शपथ घेऊन एक नवीन क्रांतीला एक जन्म दिला पाहिजे असं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम। बहुजन मैत्री संघाच्या नावाप्रमाणे बहुजनांना जोडण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंती उत्सवातून आम्ही हे करीत आहोत। याविषयी आम्ही प्रबोधनाचा कार्यक्रम दरवर्षी ठेवत असतो। यावर्षी सुद्धा बहुजनाच्या जागृतीशिवाय संविधानाची संरक्षण होणार नाही आणि लोकशाही सुद्धा जागृत राहणार नाही, या विषयावर आमचं एक संबोधन कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यासाठी आमच्या सोसायटीतील बौद्ध बांधवाशिवाय बहुजन समाजातील तेली, माळी, कोळी यांना आम्ही एकत्रित येण्याचं आवाहन करतो। सर्वांनी आपलं संविधान वाचलं पाहिजे, आपली लोकशाही वाचली पाहिजे। या सर्वांवर आपण आपला मतभेद विसरून एकत्र येऊन त्यांना जे निर्णय घ्यायचा आहे तो योग्य शांतपूर्वक विचार करून त्याने हा डिसिजन घेऊन आपलं संविधान, आपली लोकशाही वाचावी असंच काम करावं आणि आपल्या संविधानाचा विजय, आपल्या लोकशाहीचा विजय होईल हेच काम करावं। मी सर्वांना सांगू इच्छिते, आपली लोकशाही ही धोक्यात आहे आणि संविधानिक यांनी एकत्र येऊन सर्वांनी काम करावे आणि सर्व एकजुटतेने काम केलं नाही तर आपलं संविधान वाचणार नाही। संविधान वाचवण्यासाठी लोकशाही एकत्र आली पाहिजे एवढेच मी बोलते आणि सर्वांना शुभेच्छा देते जयंतीनिमित्त। जय भीम, जय भारत। आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त मी भारतवासियांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला गुलामगिरीतून बाहेर काढलं अशा महामानवाला मी सलाम करतो। बाबासाहेबांच्या जयंतीचा हा संदेश आहे आम्हाला की सगळ्यांनी एक होऊन नाही का संविधानाला वाचवलं पाहिजे। बिलकुल सेम, संविधानाला वाचवलं पाहिजे। अपने जो विचार दिए अपने को जिन्होंने और यहाँ तक के पहुँचाया, उनका हर्ष तो सभी को होना चाहिए, क्योंकि हम हज़ारों सालों से जो हमारे पूर्वज थे उनकी बहुत ही हाल अपेष्टा थी। उस हाल अपेष्टा से बाबा साहब ने हमको निकाल के यहाँ तक के पहुँचाया और इसलिए उनको एक धन्यवाद के रूप में उनकी जयंती मनाना ये हमारा कर्तव्य होता है। और जो बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है
वो धम्म को हमको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे से काम होता है, धम्म की एक अच्छे तरह से लोग कैसे सिलवान बने, कैसे सत्य पर चले, जो सत्य धर्म दिया है, मैत्री का धर्म दिया है, वही धम्म हमें लोगों को बताने का है और आगे चलने का है। इतना मैं इस दिन आपको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। बाबा साहब ने जो विद्यार्थियों को, युवाओं को बोला है कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो और मेरे नाम का जय जयकार करने से मुझे जो अपेक्षित कार्य है वो आपने करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बाबा साहब की गाइडलाइन है। तो 14 अप्रैल के बारे में पढ़े लिखे लोग बढ़ चुके हैं, उन्होंने खुद समझना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। बाबा साहब की जयंती तो बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाना चाहिए। दुख की बात तो इतनी है कि कई स्टेट ऐसे हैं कि बाबा साहब कौन है ये पता नहीं, ये हमको बहुत दुख है। वो किसकी जिम्मेदारी है उनको बताना? ये तो समाज की बोलो या समाज के हमारे नेता बोलो या एक तो मीडिया बोलो। आपकी स्वयं की क्या जिम्मेदारी है? हमारी स्वयं की, हम तो समाज के प्रति हम कार्य करते रहेंगे और करते ही आ रहे हैं, उसमें ही नहीं है। लेकिन मैं तो एक दिन मैं कलकत्ता से सिलीगुड़ी जा रहा था तो 2 लड़के मिले मुझे गाड़ी में। तो मैंने उनको पूछा ऐसा ही कि बाबा साहब को जानते हो? तो उसने बोला नहीं। बोले अब ये देश का जिसने संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको नहीं जानते क्या? बोला आप नहीं। बोले हमने सुने नहीं, बोले कभी। बोले तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के वो। फिर बाद में मैं और आगे करने के बाद में एक लेडीज मिली और अच्छी क्वालिफाईड लेडीज थी। वो लेडीज को भी मैंने ऐसा पूछा, तुम्ही भगवान बुद्धाचे फॉलोअर आहात असं म्हटलं. तर हो म्हणे. मग म्हणून तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला ओळखता का? तर ती बोलली की नाही म्हणून. तर ती मला आणखी दुःख झालं की मी म्हणून यार अजूनही बाबासाहेबाला त्या सिक्कीम दार्जिलिंग उधर अभी भी नहीं देखते हैं. तो इसका प्रचार हम जिम्मेदार है. इसकी पे सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है कि उस सरकार ने जो 70 साल से काम किया रही सरकार, उसने कभी शिक्षण प्रणाली में कि कभी बाबा साहब का लेना चाहिए वो हिस्ट्री कभी बाबा साहब की किताबों में भी नहीं लाई. इसलिए आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि इंडिया में हमको कि कोई स्टेट ऐसे है कि वहाँ बाबा साहब को नहीं जानते नहीं. बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है. जयंती हर साल मनाते हैं लोग. जयंती के हर्षोल्लास में, जल्लोष में बाबा साहेब का विचार नीचे जाता हुआ दिख तो नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, नीचे कभी नहीं जाएगा. नीचे कभी नहीं जाएगा. हो सकता है इधर उधर जा सकता है फिर, लेकिन आज हम ये देख रहे 133वें जयंती के उपलक्ष्य में आज अनायास लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यही संविधान बचाने के लिए सारी जनता एकजुट हो चुकी है. और हमारा कर्तव्य है कि ये संविधान को बचाए रखना, यही सही अभिवादन होगा बाबा साहब को. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संदेश दिया है, समानता का, शिक्षा का और तमाम चीज़ों के जो संदेश दिया है, उसको पूरे देश में एक जैसा लागू होना चाहिए. यही आज का संदेश है. पहला तो बाबा साहब का एक सपना था प्रबुद्ध भारत का, और दूसरा था आर्थिक समानता. सामाजिक समानता तो ठीक है, बाबा साहब ने संविधान में तरतूब कर दी. पॉलिटिकल व्यवस्था भी बाबा साहब ने संविधान में तरतूब की है, लेकिन आर्थिक समानता लागू करके समय जो विरोध हुआ, वो आर्थिक समानता बाबा साहब संविधान में उसकी तरतूब नहीं कर सके जब तक. क्योंकि आज देखिए आप, जो भांडवलशाही को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, सारी जमीनें, सारे उद्योग कुछ घरानों में बेचे जा रहे हैं, मुफ्त में दिए जा रहे हैं. आर्थिक असमानता ही मूल जो कारण है यहाँ का गरीबी का, वो प्रस्तावित करना है. तो आर्थिक समानता लाने के लिए अम्बेडकरी लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए. आज का संकल्प ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में जातिवादी पार्टियों को हराना चाहिए. हम लोगों ने आज के तो भी तारीख में जो भी जातिवादी पक्ष है, जो भी संघ वाले हैं, वो अगर आए तो हम कल हमारी हालत खराब होने वाली है. इसलिए सब कुछ भूल के उसको हराना चाहिए. ये आज मेरा तो भी संकल्प आहे और मेरा तो भी संदेश आहे. आजच्या दिवशी मी हेच म्हणेल की आज जे वातावरण आहे विषमतेचं, हे जर संपवायचं असेल तर आपल्याला अशाच पार्टीला जिंकवून द्यावं लागेल, जी ब्राह्मणवादाच्या म्हणजे ब्राह्मणशाही जी आहे ही नष्ट करण्यासाठी आपल्याला अशा पार्टीसोबत जावं लागेल.